Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जो पायलट साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। यहाँ से अपनी गारंटी पे वो टिकट दिलवा के लाए हैं मीणा जी को, और पायलट साहब की गारंटी है, इसलिए कि पायलट साहब की बात पे जन बच्चा विश्वास करता है। पायलट साहब ने जो काम किए हैं वो दुनिया के सामने हैं। टोक को विकास के पथ पर लेके जा रहे हैं वो, और हर आदमी की सुनते हैं, वो उसका काम करते हैं, इसीलिए उनकी बात पर मीणा जी को वोट मिलेगा। देखिए, पहले ऐसा होता है कि जब कांग्रेस का वोट होता था तो लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी या राजीव गांधी जिंदा थे उनका चेहरा दिखाते थे, वोट मांगते थे इंदिरा जी की बातें करके। लेकिन यहाँ इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि कहीं भी वो सब लोग गायब हैं। सचिन पायलट साहब और पीएम मोदी के चेहरे नजर आ रहे हैं। क्या बात करेंगे आप? विकास। मोदी जी यहाँ पर आए, जाति के प्रकरण पे बात करके गए, लेकिन यहाँ विकास के मुद्दे पे काम चलेगा। हरीश जी जीतेंगे। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी को पब्लिक ने 2 बार चांस दिया, क्या दिया? कुछ नहीं करा उन्होंने आज तक। 10 साल वो एमपी रहे, हर साल 10 करोड़ रुपए आते हैं, कहाँ लगाया उन्होंने? कहीं नहीं लगाया। पायलट साहब की अगुवाई में हरीश मीणा जी जीतेंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी की जमानत जब्त होगी, ये भी आज हम आपको बता दें। प्रतिष्ठा का जहाँ तक आप प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो प्रतिष्ठा इस विधानसभा में नहीं, इस राजस्थान और संपूर्ण भारत में सचिन पायलट की प्रतिष्ठा है। मोदी जी, जितना लोग मोदी जी को सम्मान और उसकी तरह नज़र से देखते हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता, पायलट साहब की प्रतिष्ठा हमारे लिए सर्वोपरि है। और जहाँ तक काम के बारे में देखते हैं तो जब से पायलट साहब यहाँ विधायक बने हैं, यहाँ खूब काम हुआ है। यहाँ आज 10 साल में जो कार्य बीजेपी के सांसद होते हुए नहीं करा पाए, जो झूठे वादे किए उन्होंने कि मैं आधे पैसे दे दूंगा, रेल ले आऊंगा, जब इनकी राजस्थान में सरकार थी, यहाँ पर सांसद थे, यहाँ पर एमएलए थे, भारत सरकार में इनका प्रधानमंत्री था, तब तक ये ऐसा काम नहीं कर पाए। और जो पायलट साहब के आने के बाद जो काम किया है चिकित्सा में, शिक्षा में, रोडों का, जो यहाँ पे सबसे बड़ा पुल बना है, उसके बाद सारे लोगों का ये मन है कि इस बार हरीश चंद्र जी मीणा को वोट दे करके और विजय बनाना। लोकसभा क्षेत्र टोंक सवाई माधोपुर वो क्षेत्र है जहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस कैंडिडेट हरीश मीणा की गारंटी ली है। उन्होंने उनकी जमानत भी ली है और उसके बाद से चुनाव प्रचार काफ़ी रोचक हो गया था। लगातार यह चुनाव प्रचार चला है। आज हमारे साथ यहाँ पर आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में किस तरह का चुनाव प्रचार चला, क्या उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, किस तरह का चुनाव प्रचार, आपसे बात करें। अच्छा, किस तरह का चुनाव प्रचार, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत बढ़िया चुनाव प्रचार चल रहा है। हरीश जी मीणा लाखों वोटों से जीतेंगे। सचिन पायलट साहब का आशीर्वाद हो रहा है, चेयरमैन साहब का, सऊद भाई का, सबका आशीर्वाद हो रहा है। मुसलमान भाई, पूरा सर्व समाज एक साथ होकर कांग्रेस को वोट दे रहा है। देखिए, कल पीएम भी यहाँ पर आए हैं, माहौल चेंज होने की बात आ रही है सामने। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हरीश जी मीणा का और जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उनको लेके क्या बात करेंगे आप? विकास। मोदी जी यहाँ पर आए, जाति के प्रकरण पे बात करके गए, लेकिन यहाँ विकास के मुद्दे पे काम चलेगा। हरीश जी जीतेंगे। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी को पब्लिक ने 2 बार चांस दिया, क्या दिया? कुछ नहीं करा उन्होंने आज तक। 10 साल वो एमपी रहे, हर साल 10 करोड़ रुपए आते हैं, कहाँ लगाया उन्होंने? कहीं नहीं लगाया। पायलट साहब की अगुवाई में हरीश मीणा जी जीतेंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी की जमानत जब्त होगी, ये भी आज हम आपको बता दें। पायलट साहब ने यहाँ पहले दिन जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन उन्होंने कहा कि मेरी जमानत पर ये टिकट मिला, मेरी जमानत पर ये प्रत्याशी बने और मैं ही इनकी जीत की गारंटी देना चाहता हूँ। आज वो गारंटी को लेकर क्या कहेंगे उनकी आप? उनकी गारंटी की जीत पक्की है। इसमें हमें पूरे कार्यकर्ताओं का पूरा विश्वास है, पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है, और हरीश जी मीणा यहाँ से लाखों वोटों से जीत कर जाएंगे और लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे और जीत पक्की है। देखिए, इलेक्शन कैंपेन चला, लगातार जुबानी जंग चली, दोनों कैंडिडेट्स के बीच में तरह तरह की बातें हुई। अब 26 तारीख को मतदान होना है। किस तरह का माहौल, किस तरह का दृश्य नजर आ रहा है और खासतौर से पायलट साहब को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल साहब, दम ठोक के वोटिंग करेंगे और हरीश मीणा जी को जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ पर टोंक की जनता, ये जुमलेबाज सरकार है, ये जुमले छोड़ती रहती है, इसमें कोई जनता आने वाली नहीं है और दम ठोक के और भारी बहुमत से हरीश मीणा जी को जिताएंगे। देखिए, एक तरफ तो मोदी गारंटी देते हैं मंच के ऊपर, एक तरफ सचिन पायलट जी यहाँ पर गारंटी देते हैं। आगे गारंटी किसकी दमदार है बताएं आप? तो मोदी जी की तो गारंटी निमट गई पहले ही। 10 साल से जौनपुरिया जी को जिता रही है, कुछ भी नहीं विकास किया, तो अब क्या कराएंगी वे? अब तो हरीश जी मीणा जी को जिताएंगे और वही विकास कराएंगे। 10 साल से क्या करा दिया? एक भी छोटा सा काम नहीं कराया उनको। मेरी पंचायत में, हम गोपाल पंचायत के अध्यक्ष कांग्रेस के, कुछ भी नहीं कराया मैंने वहाँ। देखिए, इनका कहना है कि काम नहीं हुआ। देखिए, खास तौर से हम कह रहे हैं कि अब जो है वो तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है, ये सीट
ठीक है ना, क्योंकि पीएम मोदी खुद यहाँ पर आ गए, एक तरफ पायलट साहब हैं, एक तरफ पीएम मोदी हैं जो चुनाव कैंपेन को चलाए हुए हैं। क्या सोच रहे हैं? देखो, प्रतिष्ठा का जहाँ तक आप प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो प्रतिष्ठा इस विधानसभा में नहीं, इस राजस्थान और संपूर्ण भारत में सचिन पायलट की प्रतिष्ठा है। मोदी जी, जितना लोग मोदी जी को सम्मान और उसकी तरह नज़र से देखते हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता, पायलट साहब की प्रतिष्ठा हमारे लिए सर्वोपरि है। और जहाँ तक काम के बारे में देखते हैं तो जब से पायलट साहब यहाँ विधायक बने हैं, यहाँ खूब काम हुआ है। यहाँ आज 10 साल में जो कार्य बीजेपी के सांसद होते हुए नहीं करा पाए, जो झूठे वादे किए उन्होंने कि मैं आधे पैसे दे दूंगा, रेल ले आऊंगा, जब इनकी राजस्थान में सरकार थी, यहाँ पर सांसद थे, यहाँ पर एमएलए थे, भारत सरकार में इनका प्रधानमंत्री था, तब तक ये ऐसा काम नहीं कर पाए। और जो पायलट साहब के आने के बाद जो काम किया है चिकित्सा में, शिक्षा में, रोडों का, जो यहाँ पे सबसे बड़ा पुल बना है, उसके बाद सारे लोगों का ये मन है कि इस बार हरीश चंद्र जी मीणा को वोट दे करके और विजय बनाना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो देखिए, लेकिन उनका तो जो हम कहें तो जो व्यापकता है वो अभी तक देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में रही, जबकि सांसद 10 साल से यहाँ पर हैं। तो क्या लगता है मुकाबला किस तरह का रहने वाला है? कांटे का रहने वाला है, एक तरफा रहने वाला है? क्या लग रहा है इसमें? देखिए, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। हरीश मीणा को सब जानते, पूरे राजस्थान जानता है, और बीजेपी के झूठे जुमलों से दुनिया भाप चुकी है। और कांग्रेस के प्रति उत्साह है लोगों में, सभी समाज के लोग एकजुट होकर वोट डालेंगे और भारी मतों से विजय होगी। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पहले चरण का मतदान निपट गया, मतदान का परसेंटेज कम हुआ, अब चुनौती है मतदान का परसेंटेज बढ़ाने की। आज पायलट साहब ने भी कहा कि एक एक वोट कीमती है। किस तरह ये चुनाव प्रचार चला और किस तरह वोट पे फोकस करने वाले हैं? चुनाव प्रचार शानदार तरीके से चला है, और जो पायलट साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। यहाँ से अपनी गारंटी पे वो टिकट दिलवा के लाए हैं मीणा जी को, और पायलट साहब की गारंटी है, इसलिए कि पायलट साहब की बात पे जन बच्चा विश्वास करता है। पायलट साहब ने जो काम किए हैं वो दुनिया के सामने हैं। टोंक को विकास के पथ पर लेके जा रहे हैं वो, और हर आदमी की सुनते हैं, वो उसका काम करते हैं, इसीलिए उनकी बात पर मीणा जी को वोट मिलेगा। देखिए, पहले ऐसा होता है कि जब कांग्रेस का वोट होता था लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी या राजीव गांधी चुनते थे, उनका चेहरा दिखाते थे, वोट मांगते थे इंदिरा जी की बातें करके। लेकिन यहाँ इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि कहीं भी वो सब लोग गायब हैं। सचिन पायलट साहब और पीएम मोदी के चेहरे नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी, सबसे इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो आज भी गांव में लोग जानते नहीं थे बीजेपी कौन सी पार्टी है। बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस पार्टी है। तो वो राजीव गांधी या सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, इनके नाम हैं, बच्चों का दिलों में बसते हैं ये लोग। तो ये हमारे बड़े पुराने नेता रहे, उनसे ही सचिन पायलट भी आज कांग्रेस की ही देन है। पायलट साहब को किसी पद की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, खाली एक ही पूरे हिंदुस्तान में नेता है, सचिन पायलट जिसको कहा जाता है। हर आदमी बच्चा बच्चा जानता है। तो पायलट साहब यहाँ पे हैं, और पूरा मैं टोंक नगर परिषद से चेयरमैन, पूरी माइनॉरिटी, पूरा सब लोग हरीश जी मीणा जी के साथ में हैं, और हमारे पूरे प्रयास हैं कि वो बहुत अच्छे वोटों से यहाँ जीतेंगे। और मोदी जी की जो भी चीज़ें हैं, आप देखिए पीएम लेवल का आदमी, कितनी हल्की हल्की बातें हो रही हैं कि मंगलसूत्र और मुसलमानों को दे देंगे। ये सब चीज़ें, ये अपने सब लोग भाई हैं, यहाँ पे भाईचारे को ख़राब करना चाहती है बीजेपी, और कुछ नहीं है उनके पास, काम की कोई बात ही नहीं करते ये लोग। देखिए, पायलट फैक्टर कितना इफेक्टिव रहने वाला है यहाँ पर? पायलट फैक्टर कितना इफेक्टिव रहने वाला है? पायलट फैक्टर तो बात ये है कि हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें एमएलए मिले, वो भी पायलट साहब जैसे। हमें एमपी मिले हरीश मीणा साहब जैसे, जो कि अपने पुलिस महकमे में शायद इतनी बड़ी पोस्ट पे रह के आ चुके हैं वो, और एक जिम्मेदार शख्स थे अपनी पोस्ट पे। और मुझे नहीं लगता, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि मैं उनके पास जब काम के लिए जाती थी तो मुझे याद नहीं कि कभी उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया हो। तो हम तो खुशकिस्मत हैं कि हमें इतने अच्छे कैंडिडेट मिले हैं, एक पढ़े लिखे कैंडिडेट मिले हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं, पूरा टोंक सवाई माधोपुर खुश है, और शायद दिल से चाहता था कि हरीश मीणा साहब आएँ हमारे बीच में। और जो हम 10 साल से परेशानियां उठा रहे हैं, आई थिंक कोई नाम भी उनका नहीं जानता है, शायद चेहरे से भी कम ही लोग पहचानते हैं जो बीजेपी के रहे हैं, जौनपुरिया साहब। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इतने अच्छे कैंडिडेट मिले हैं। तो लोग दिल से लगे हैं, अगर वो हमारे बीच में ना भी आएंगे तो भी हम दिल से लगे हैं उनके लिए, और हम चाहते हैं वो जीते हैं, और जीते हुए ही मानिए इंशाल्लाह ज़रूर जीत हासिल होगी बहुत अच्छे वोटों से। देखिए, इनका कहना है कि पायलट फैक्टर बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। देखिए, जो चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। तो क्या लग रहा है कि जो टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र, यहाँ के जो चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, या किसी और चीज़ पे ये सारा चुनाव है? कल
कल मोदी जी उन्हें आए थे, तब उन्होंने बताया था कि मंगलसूत्र और मुसलमान ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं। और कल की बात है, मैं बेरों समाज से जिला महामंत्री हूँ यूथ से। तो कल देवली के दूनी में नया गांव डिंगरिया में एक दलित समाज के बालक की जो बालिका का विवाह था उसकी बारात निकाली गई थी। तो हमने संपर्क किया तो हमारे लोकप्रिय कांग्रेस के प्रत्याशी हरिश्चंद्र मीणा जी वहाँ हमारे बीच मौजूद रहे। चुनाव की बात कर रहा हूँ और उन्होंने चुनाव के ऊपर बोलने खाली कि क्या चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहा है या चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहा है, देश के भविष्य के लिए हो रहा है, संविधान को बचाने के लिए हो रहा है और जो हिंदू मुसलमान एकता है उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि राजस्थान में नहीं संपूर्ण देश में हम कांग्रेस की सरकार बड़े बहुमत से बनाएं। और हमारे सचिन पायलट साहब यहाँ लगातार चुनाव प्रचार में रहे और उन्होंने इतना तेजी से प्रचार किया, छत्तीसगढ़, केरल, जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार वो गए, तो लगता है कि जो पायलट साहब की गारंटी है वो यहाँ असर दिखाएगी। 100% दिखाएगी। पायलट वो व्यक्ति है जो बोलता सो ही करता है, पहली बात। और जो राष्ट्रीय मुद्दों की बात यहाँ ला रहे हो, बीजेपी पर राष्ट्रीय मुद्दे सब गायब हैं। महंगाई का कोई काम नहीं, किसी भी कार्य को लेकर अपने मतलब प्राय समासन विपत्ति काले दीपोपम मलिनो भवंती। देश का प्रधानमंत्री जहाँ स्टेट में एक मीटिंग हुआ करती, जहाँ गली गली अपनी गारंटी दे रहा, मोदी गारंटी। अरे मोदी गारंटी देता फिर गाँव गाँव घूम रहा है देश का प्रधानमंत्री। ये राष्ट्रवाद है। और फिर हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, मुस्लिम मंदिर, ये कोई तरीका हुआ? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शासन है, धर्म की रक्षा करने का दायित्व सरकार का होता है। चाहे वो जैसे मुसलमान हो जाए, भंगी हो जाए, चमार हो जाए, ब्राह्मण हो जाए, वे जो कोई भी हो, उसकी रक्षा करने का दायित्व सरकार का होता है। ये धर्मनिरपेक्ष को हटा करके और 400 मीटिंग तो ये पायलट नहीं थी जिस समय 370 सीट पूछी थी हमने। तो बंधुओं, मोदी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नीति कहती है जब विपत्ति काल आता है। फिर दूसरी बात और कहता हूँ आपको, अन्याय न पाजितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्त देगा वजह समूलम विनश्यति। जब 10 साल तक अन्याय करने वाले का दिन रात चौगुना धन बढ़ता है, आधिपत्य बढ़ता है, 11वें साल में प्रवेश करते ही अरे वो रोड पे आ जाता, कोई रोने वाला नहीं मिलता उसको। ये गति मोदी जी की होगी इस चुनाव में। देखिए, भविष्यवाणी एक तरह की, इसको देखना पड़ेगा। देखिए, जहाँ जिस तरह का चुनाव चला, पायलट साहब ने पूरा लगातार जगह जगह घूमे, उन्होंने बात मीटिंग की, सभाएं करी, उनका फैक्टर कितना काम असरदार नजर आ रहा है? सर, ये सचिन पायलट साहब का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर 100% गारंटी है। और पायलट साहब के इलाके में कोई वजह नहीं कि हरीश मीणा साहब की विजय नहीं होगी। यहाँ पर हजारों वोटों से विजय होगी और अच्छा परसेंटेज में वोटिंग होगी। और ये हमारा सचिन पायलट साहब का इलाका है, इसमें बिल्कुल गारंटी है सचिन पायलट साहब की और हमारे सब कार्यकर्ताओं की, और 100% विजय हासिल करेंगे हरीश मीणा साहब। देखिए, एक वोट की वैल्यू पायलट साहब ने मन से कहा कि वोट डलाएं। मुकेश भागवती ने कहा कि वोट डलाएं, क्योंकि वोट पे ही आपका सब कुछ दारोमदार टिका हुआ है। किस तरह लोगों को आज बूथ सम्मेलन में मैसेज दिया उन्होंने? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐतिहासिक पार्टी है जिसने देश में सैकड़ों कुर्बानियाँ दी हैं। बलिदानी और त्यागी पार्टी के जो नेता हैं सचिन जी पायलट, जो कि डायनामिक लीडर हैं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और टोंक विधानसभा क्षेत्र से हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे विधायक हैं। इनको बोलने दो। श्री सचिन पायलट जी ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं श्री हरिश्चंद्र जी मीणा, उनके लिए जीतने और जिताने की गारंटी लिए, तो वो 100% सही है। यहाँ टोंक और सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से सभी समुदाय के लोग, 36 कौमों के लोग श्री हरिश्चंद्र जी मीणा को ज़्यादा से ज़्यादा मत देके और जिताने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। और ये ऐतिहासिक पार्टी है जिसने कि देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। डायनामिक लीडर हमारे सचिन जी पायलट, जो कि धुआंधार दौरे करके और सचिन जी पायलट हरिश्चंद्र जी मीणा को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भाजपा चुनाव को जिस तरह की कल बात आ रही है, लोग कह रहे हैं मन से कि मोदी जी ने चुनाव को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। इधर सचिन पायलट साहब लगातार लगे रहे, वो कह रहे 36 कौमों का चुनाव, 36 कौम। किस तरह का महसूस कर रहे हैं ये सारी? पहली फेज के अंदर जो 102 सीटों के ऊपर चुनाव हुए और
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से करवट बदली है, 10 साल सत्ता में रहने के बाद में वो अपने द्वारा किए गए काम के नाम पर वोट मांगते, लेकिन वो हिंदू और मुसलमान पर उतर आए हैं। इससे 102 सीट के अंदर वो काफ़ी कमज़ोर हैं और कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। कांग्रेस पार्टी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा से जीत रही है और पूरे राजस्थान में आधी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है। मोदी जी जिस पद पे हैं उस पद पे रहते हुए इस तरह के बयान देना कि बहन बेटियों के मंगलसूत्र पे कांग्रेस की नज़र है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर केंद्र में भी 55 साल से ज़्यादा राज किया। जब कांग्रेस सत्ता में आई उस टाइम पे देश के अंदर साइकिल भी आम आदमी के पास में नहीं थी और इस देश को कहां से कहां पहुंचाया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की संपत्ति को बेचने का काम किया है। हमारे देश पे 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। मोदी गारंटी चलेगी, पायलट साहब की गारंटी 100% चलेगी, पूरे राजस्थान के अंदर चलेगी, पूरे भारत के अंदर सचिन पायलट जी दौरे कर रहे हैं। खड़गे जी और राहुल गांधी के बाद में पूरे भारत के अंदर सचिन पायलट जी की डिमांड है। देखिए, जिस तरह का पूरा इलेक्शन कैंपेन चला लगातार, ये यहाँ चुनावी दोनों कैंडिडेट्स के बीच में जुबानी जंग हुई जी। एक दूसरे के प्रति इस तरह की बातें की गई, उन बातों को आप कितना जायज़ मानते हैं? क्या राजनीति में होनी चाहिए थी? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता और कर्मठ शिक्षित नेता श्रीमान सचिन पायलट जी हैं और हम युवा हैं, शिक्षित हैं, सब अच्छी और बुरी बातों की तुलना को समझते हैं। इसलिए सचिन सर्व समाज के साथ चलने वाले एक अच्छे नेता हैं और हमारी विधानसभा से लाखों वोटों से अब की बार टोंक विधानसभा क्षेत्र से हैं। सचिन जी की गारंटी के साथ 100% हरीश जी मीणा साहब की विजय है लाखों वोटों। और हम युवा और शिक्षित सब कांग्रेस और बीजेपी की तुलना को अच्छी तरह समझते हैं और ये जो धर्म पे वोटिंग लेना चाहते हैं बीजेपी सरकार, उसको कभी नहीं मिलेगी। ये अंधभक्ति का काम नहीं होगा। शिक्षित युवा साथी हैं, वो अच्छी तरह बीजेपी की नीति को अच्छी तरह समझ चुके हैं। और मेरा सवाल ये था कि जिस तरह के जुबानी जंग हुई, आपने सुना, बयानबाजी हुई, हरीश मीणा जी ने भी जिस तरह की जुबान का उपयोग किया, जिस तरह की जुबान का उपयोग सुखबीर सिंह जी जौनापुरिया ने किया एक दूसरे प्रत्याशियों के लिए, क्या राजनीति में उचित था? नहीं सर, इसमें राजनीति के अंदर ये निकलना चाहिए दोनों पार्टियों को और यहाँ पर जो भी है वो अपने काम के लिए वोट मांगना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया है, काम के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। सचिन पायलट साहब जब से आए यहाँ पर इन्होंने विकास की गंगा बहा दी है और सचिन पायलट जी ने उनकी गारंटी ली जिताने की और सचिन पायलट ने गारंटी ली है तो समझ लो वो जीत चुके हैं। और ये इन्होंने हर जगह बोर्ड लगा रखे हैं तो 5 लाख का इलाज फ्री। अरे 25 लाख का इलाज तो हम फ्री कर रहे थे, आप तो 5 लाख का कर रहे हो। जब 25 लाख का देने बाद ये सरकार ने, पब्लिक ने उसको नकार दिया कांग्रेस को, तो आपको 5 लाख के इलाज में जिता देगी क्या? और ये इन्होंने जो फैसला किया कि सब 400 पार 400 पार, अब कैसे 400 पार नहीं है, 70 पार होंगे। देखिए, चुनाव है और चुनाव का फैसला वोटों से होता है, तो वोट को लेके आप खुद कितने सजग हैं? साथ ही क्या उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र में किसकी सरकार बनने वाली है? हम उम्मीद करते हैं कि देश हित में जो 75 साल से काम किया है, देश हित में, युवा हित में, किसान हित में, उसके माफिक वोट जाना चाहिए। सब पब्लिक सोच कर वोट देनी चाहिए। 70 साल में देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस के लीडर महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्होंने अपनी आत्मा की इस जनता के लिए बलि दी है, उसका मान रखना चाहिए। और सचिन पायलट जी जो वादे कर रहे हैं उसके मुताबिक हम भारी मत से हरीश जी को जितवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय चुनाव, देखिए चुनाव को लेकर देखिए लगातार यहाँ सचिन पायलट साहब खासतौर से इस चुनाव में सचिन पायलट साहब लगातार एक्टिव रहे। ठीक है, वो यहाँ आपको डिप्टी सीएम भी हैं, यहाँ के विधायक भी हैं और ये बात आ रही है कि वो कांग्रेस के टॉप लीडर भी रहे, स्टार प्रचारक रहे। किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं इस टोंक समाजपुर लोकसभा क्षेत्र को लेके? क्या मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? जिस तरह की जुबानी जंग चल रही है, क्या राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होगा? राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा है, जुबानी जंग चल रही है और जिसमें प्रधानमंत्री जी जो अभी उनियारा में चेके गए हैं बहुत ही निंदनीय हैं और
उनको ये शोभा नहीं देता। इतने बड़े ऊंचे पद पर रहकर पद की गरिमा को उनको रखना चाहिए था। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, हरीश जी मीणा कम से कम 2 से 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। देखिए पायलट साहब की गारंटी को लेकर क्या कह रहे हैं आप खास तौर से? साहब पायलट साहब गुजरों के नेता हैं, हमारे नेता हैं और हमारे मान्य हैं। जैसे उन्होंने अपने उसके अंदर दिया तो उससे ज़्यादा वो बहुमत से हरीश जी जीतेंगे। माइनॉरिटी गुजर मीणे और दूसरी कास्ट जो हैं बीजेपी से जो नाराज हैं वो सब इनके हरीश जी के साथ हैं। तो ये थे टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कि आज बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। उनका ये कहना है कि पीएम मोदी ने कल उनियारा के अंदर जिस सभा के अंदर जिस तरह का मुस्लिमों को लेके और कांग्रेस के लेके भाषा का प्रयोग किया उससे वो नाखुश हैं। साथ ही उनका ये कहना था कि सचिन पायलट की गारंटी यहाँ पर शर्तिया पूरी होगी। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।